तो भाई टिकट लेने के लिए जा रहा है बस में बैठ बैठ के बंदे लोग। यही है रेडको इंटरनेशनल। आज देश के 90 लाख लोग जो उन कंट्रियों में काम करते हैं उनकी जॉब पर बात आ चुकी है। कोई रास्ता नहीं बचा नरेंद्र मोदी के पास। भारत के लिए विदेश मुद्रा कमा कर दे रहा था, आज उस व्यापारी को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी। भैया वहाँ जो जनता जो भारतीय रह रहे हैं वो जूते चप्पल से पीटेंगे नरेंद्र मोदी। अरे भैया ये भारत के लोग पीटेंगे जो 90 लाख लोगों के रोजगार तुम खत्म करने पे आ गए हो। तो क्या तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हें बख्श देंगे? उनके बच्चे अगर भूखे मरेंगे तुम्हें बख्श देंगे? नरेंद्र मोदी को खाड़ी देशों के अंदर घुसने भी नहीं देगा कोई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों को आज देश की जनता को, भारत को भुगतना पड़ रहा है। आज समय है नरेंद्र मोदी के पास में, एक को चुनना होगा, या तो भारतीय जनता पार्टी को लात मार दे या देश की जनता को लात मारेंगे बीजेपी को। मारनी होगी, इनकी मजबूरी है, अदरवाइज नहीं तो देश का सर झुक रहा है। देश का सर बिल्कुल जमीन पर लाकर रख दिया नरेंद्र मोदी ने। उस गुनहगार को नहीं बख्शा जाना चाहिए जिसकी वजह से आज भारत तबाही के कगार पे पहुंच चुका है। अरे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। और अभी तो आज नरेंद्र मोदी के पास समय है, आज हम नरेंद्र मोदी को गाइड कर रहे हैं। आपके पास समय है, अभी के अभी अपने 8,500 करोड़ का जहाज पकड़ो और सीधा खाड़ी देशों में पहुंच जाओ और माफी मांग लो चुपचाप। नहीं तो सरेआम जैसे किसानों से मांगी थी ना खुले में माफी, वो हाल हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा पे बट्टा लग चुका है। बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, मिलवा दो ना हमें। आज भाजपा के अंधभक्त टूट टूट कर हमारे पास आ रहे हैं, रो रहे हैं भैया, रो रहे हैं अंधभक्त। इन कानून के मुताबिक अगर वो फांसी है तो फांसी पर देना चढ़ाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नुपुर शर्मा को उसमें क्या समस्या है? अरे भैया ब्राह्मण का मतलब क्या भगवान है? क्या भगवान के एजेंट है? भगवान। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। अरब देशों ने, खाड़ी देशों ने जिस तरीके से भारत के लोगों को टारगेट किया है, भारतीयों को टारगेट किया है, नरेंद्र मोदी के सरकारों को टारगेट किया है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में जिस तरीके से टिप्पणी की गई है नुपुर शर्मा ने, नवीन जिंदल ने किया है, ये बेहद शर्मनाक है। और जिसके चलते आज पूरे दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है, मजाक बन रहा है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हरप्रीत सिंह भारती जी। भारती जी, कैसे देख रहे हैं किरकिरी पूरे विश्व में हो रहा है, विश्व पटल पर भारत का हो रहा है नुपुर शर्मा के चलते, जिस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बयान दिया है? देखिए ये जो आज की स्थिति बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों को भारत को भुगतना पड़ रहा है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी भारत सरकार को आगाह करते आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को आगाह करते आ रहे थे कि इतना जहर मत बोइए, इस जहर की फसल को काटना बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रुक नहीं रही थी। ये जो आज हो रहा है, ऑलरेडी हमें इसके बारे में अंदेशा था कि ऐसा होगा, और अब भारत सरकार या नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी उस जगह पहुंच चुकी है जहां पर टी पॉइंट है, वहां से तो यू टर्न लेना ही होगा। कोई रास्ता नहीं बचा नरेंद्र मोदी के पास। भाजपा खत्म होने वाला, यू टर्न का मतलब ये समझें? भाजपा पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज की जो स्थिति है, केवल पहले तो ये विरोध कर रहे थे धर्म के नाम के ऊपर, आज जब वो मसला देश से निकलकर विदेश में पहुंच गया तो इनको बैकफुट पर आना पड़ा है। आज देश के 90 लाख लोग जो उन कंट्रियों में काम करते हैं उनकी जॉब पर बात आ चुकी है। जो व्यापारी यहां से व्यापार कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, नंबर 1 पर हमें जो अरब कंट्रीज हैं उनसे एक्सपोर्ट के अंदर नंबर 1 पे हमें रेवेन्यू प्राप्त होता था। यूएस से भी उसके बाद आता है। लेकिन अब आप ये बात करिए कि आज की तारीख के अंदर वो जो व्यापारी जो इतना ट्रेड वहां पर कर रहा था, इतना बिजनेस वहां कर रहा था, भारत के लिए विदेश मुद्रा कमा कर दे रहा था, आज उस व्यापारी को बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या होना चाहिए सर? 57 कंट्री ने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, कह रहे हैं माफी मांगे, पूरा देश माफी मांगे, एक के चलते पूरा देश माफी मांगे। देखिए मैंने आपको बात यहीं से शुरू की कि भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों को आज देश की जनता को, भारत को भुगतना पड़ रहा है। आज समय है नरेंद्र मोदी के पास में, एक को चुनना होगा, या तो भारतीय जनता पार्टी को लात मार दे या देश की जनता को लात मारेंगे बीजेपी को। मारनी होगी, इनकी मजबूरी है, अदरवाइज नहीं तो देश का सर झुक रहा है। देश का सर बिल्कुल जमीन पर लाकर रख दिया नरेंद्र मोदी ने। उमा भारती तो सपोर्ट कर रही है नुपुर शर्मा को। भाई सपोर्ट तो सभी कर रहे हैं ना, क्या भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? ये जो गाज नुपुर शर्मा पे गिरी है, ये आज क्यों गिरी है? भारतीय जनता पार्टी की नुपुर शर्मा तो केवल उस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही थी, उनका तो इसमें कोई कसूर भी नहीं है, मैं तो उनका कसूर नहीं मानता। लेकिन इसके लिए असली गुनाहगार कौन है, उस गुनहगार को नहीं बख्शा जाना चाहिए, जिसकी वजह से आज भारत
तबाही के कगार पे पहुंच चुका है। कह रहे हैं कि बाइकआउट कर दिया है नरेंद्र मोदी का, इन देशों में नहीं जा पाएंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि नरेंद्र मोदी को खाड़ी देशों के अंदर घुसने भी नहीं देगा कोई। कौन रोकेगा? भैया वहां जो जनता, जो भारतीय रह रहे हैं, वो जूते चप्पल से पीटेंगे नरेंद्र मोदी को। वहां के लोग? अरे भैया, ये भारत के लोग पीटेंगे। जो 90 लाख लोगों के रोजगार तुम खत्म करने पे आ गए हो, तो क्या तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हें बख्श देंगे? उनके बच्चे अगर भूखे मरेंगे तो तुम्हें बख्श देंगे? अरे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। और अभी तो आज नरेंद्र मोदी के पास समय है, आज हम नरेंद्र मोदी को गाइड कर रहे हैं। आपके पास समय है, अभी के अभी अपने 8,500 करोड़ का जहाज पकड़ो और सीधा खाड़ी देशों में पहुंच जाओ और माफी मांग लो चुपचाप। नहीं तो सरेआम जैसे किसानों से मांगी थी ना खुले में माफी, वो हाल हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जाएंगे खाड़ी देशों में? जाना, हम उनको गाइड कर रहे हैं भैया, चले जाओ, फायदे में रहोगे। क्योंकि जो आपने जितना जहर बोया था उसकी फसल आपको आज काटनी पड़ रही है। और हम नहीं चाहते कि देश का जो सर है वो झुके, इसलिए नरेंद्र मोदी को अपने स्तर के ऊपर जा करके इस मामले को पूरी तरह सेटल करना तो होगा। भारत का प्रधानमंत्री माफी क्यों मांगे सर? हम तो यही कह रहे हैं। गर्व की बात है हमारे लिए, तो बहुत गर्व, बुरा दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगेंगे, नुपुर शर्मा माफी मांगे? भैया, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से भारत सरकार का सर झुक रहा है। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा पे बट्टा लग चुका है। बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, प्रधानमंत्री पद की गरिमा नरेंद्र मोदी से बड़ी है। तो आज की तारीख के अंदर अगर नरेंद्र मोदी वाकई में सही मायने में देश हित में बात करना चाहते हैं तो इनको भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ रख देना चाहिए और खुद एक प्रधानमंत्री का पद, जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा, उसको निभाते हुए इन चीजों को अपने स्तर पर मैनेज करना चाहिए। 6 साल के लिए रिस्ट्रिकेट तो कर ही दिया है। हाँ, तो घुसने नहीं देंगे भाई। आप क्या सोच रहे हो? आप किसी को कुछ भी बोलते रहोगे? आप एक बात बताओ, अगर सिख धर्म के अंदर कोई व्यक्ति गुरु नानक देव जी को गाली देगा, क्या सिख धर्म का कोई व्यक्ति उस देश का सामान उठाएगा? अगर चाइना गुरु नानक देव जी के ऊपर कोई टिप्पणी कर दे या अंबेडकर साहब के ऊपर कोई टिप्पणी कर दे, क्या हमारे देश का वो वर्ग जो उनसे जुड़ा हुआ है सामान उठाएगा? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी व्यक्ति, ये एक दिन की बात नहीं है, ये जो इंडिया के प्रोडक्ट का बाइकाट हुआ एक दिन की बात नहीं है। व्यापारी को इसके ऊपर अलर्ट होकर के तत्काल इमीडिएटली बाहर आना होगा, सरकार को जगाना होगा, सरकार से बात करनी होगी। नहीं तो आने वाले समय के अंदर आप भूल जाइए कि आप सामान बेच भी पाएंगे। वहां बाइकाट का मतलब, अगर आपने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की सरकार ने, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी ने अगर लगाम नहीं लगाई, तब आज ये चीजें हुई हैं। और ये एक दिन का काम नहीं है, इससे पहले 2-3 बारी हो चुका था। ये तो आखिरी में स्टेप लिया गया है, मजबूती से स्टेप लिया गया है। यूएनओ पहुंच चुका है सर मामला। यूएनओ बिल्कुल जाएगा भाई। आप क्या कह रहे हो कि किसी के ऊपर आप कुछ भी बोलते रहोगे? आप अपने धर्म के बारे में बोलिए कि मेरा धर्म अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं और उंगली उठाकर भी आप कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। अगर यही श्री राम के ऊपर बोलते हैं या कोई हिंदू धर्म के ऊपर, हाँ, तो फिर अब आप बताइए कि जब भगवान श्री राम के ऊपर सवाल उठता, और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये भगवान श्री राम को तो मानते हैं लेकिन भगवान श्री राम की नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी के लिए नसीहत है, तुम राम को मानते हो लेकिन राम की नहीं मानते। राम वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने अपने पिता के एक वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास लिया, और वो चाहते तो वापस आ सकते थे, भरत भी उनको लेने गए थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के एक वचन को निभाने के लिए उस मर्यादा को निभाया। तो क्या सर ये मान सकते हैं कि भारत जो है आज जो 57 देशों के लिए खतरा बन चुका है, ये क्या इस तरह का कुछ? भारत खतरा नहीं है भाई, भारत के लिए खतरा पैदा हो चुका है, और इसकी जड़, इसकी जो नींव है, ये भारतीय जनता पार्टी है। जो मैं अक्सर आपके माध्यम से बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अब समय आ चुका है, जैसे कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को भी समाप्त हो जाना चाहिए। अमित शाह तो दौरा कर रहे हैं सर, घूम रहे हैं चारों बगल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन चीजों? भाई उनको फर्क नहीं पड़ेगा ना, उनका राजपाट चल रहा है, उनका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन है, अब वो बीसीसीआई का चेयरमैन है तो उनके घर में तो किसी चीज की कमी है ही नहीं। उनको क्या कमी पड़ेगी? अंबानी अदानी को किस चीज की कमी पड़ेगी? कमी तो उस देश की गरीब जनता को है जिसकी थाली से रोटी गायब हो रही है। नड्डा साहब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं सर, नड्डा साहब को तो एक्शन लेना चाहिए। चाहिए। भैया हाई कमान का आदेश है, अभी तक 1 महीने पहले तक तो ये चल रहा था कि 2024 तक हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई डिबेट ही नहीं होगी, और आज इतनी सरकार एकदम बैकफुट पे आ गई, सबको आदेश जारी कर दिया हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करेंगे हम। लेकिन डर गए नरेंद्र मोदी, बिल्कुल नरेंद्र मोदी डर चुके हैं। भैया अब आप ये बताओ ना कि जो इंसान 56 इंच का सीना है सर, भैया 56 इंच का, इंसानियत का विरोध करके आप बच नहीं पाएंगे। इंसानियत का विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये जो इंसानियत का विरोध करके ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। हरी मिर्च का भी अगर पौधा लगाते हो तो तुम सारी मिर्च तो हरी भी नहीं खा सकते, तो ये तो तुम जहर बो रहे हो धर्म के नाम के ऊपर। जहर बो रहे हैं, जहर बोया जा रहा है भैया। कह रहे हैं कि अन्याय के विरुद्ध सवाल खड़ा किया जा रहा है। कौन अन्याय कर रहा है? व्यापी मंदिर में 11 लाख हिंदू जाएंगे अभिषेक करने के लिए। भैया आप हमें एक बात बताइए, जब देश का प्रधानमंत्री सरदार था, राष्ट्रपति मुस्लिम था, तब तो देश खतरे में नहीं था। आज जब
हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू राष्ट्रपति है, तो देश खतरे में कैसे आ गया भाई? जाग गए लोग सब। अच्छा, तो मतलब 70 साल से हिंदू बर्बाद हो रहा था आज, और आज की तारीख के अंदर कौन सा हिंदू है भैया जो आबाद होगा? जरा हमें भी बता दो, मिलवा दो ना हमें। आज भाजपा के अंधभक्त टूट टूट कर हमारे पास आ रहे हैं, रो रहे हैं भैया, रो रहे हैं अंधभक्त। उमा भारती का स्टेटमेंट देखा कि मुस्लिम लीग के दलदल में फंस गई नुपुर शर्मा, पूरा देश को एक हो रहे हैं। भैया उमा भारती तो आज अपने आप को प्रमोट करने के लिए ऐसे भाषण दे रही है, किस तरीके से, हाँ, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती को साइड लाइन लगाया हुआ था, ये सबको मालूम है। आज की तारीख के अंदर, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी के अंदर गुटबाजी होती है, आज अगर नुपुर शर्मा ने कुछ गलत काम किया है, भारत सरकार को उनको सजा देनी चाहिए। आप नुपुर शर्मा के खिलाफ हैं सपोर्ट में, इतना बता दीजिए भैया। हम हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जो व्यक्ति कट्टरता पे चलेगा। आप अपने धर्म का प्रचार होते तो क्या करते नुपुर शर्मा के साथ? फांसी पे चढ़ा देते। जो कानून के मुताबिक सजा बनती है वो होनी चाहिए। क्या कानून के मुताबिक? कानून के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र कह रहे हैं कि फांसी पे चढ़ाओ। देखिए, वो कोई व्यक्ति अगर अपनी निजी राय दे रहा है तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कानून के मुताबिक अगर वो फांसी है तो फांसी पर चढ़ाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नुपुर शर्मा को उसमें क्या समस्या है? क्यों नहीं चढ़ा सकते? अगर देश का कानून ऐसा करना चाहता है और देश के कानून में ऐसा प्रावधान है तो होना चाहिए। क्या गलत है उसके अंदर? आप किसी भी धर्म के ऊपर कुछ भी कह देंगे, ऐसे कैसे भाई? ब्राह्मण लड़की को आप फांसी पे चढ़ा देंगे? अरे भैया, ब्राह्मण का मतलब क्या भगवान है? क्या भगवान के एजेंट है? भगवान है, भगवान। किसने बोला? किसने बोला? देश में पूजा होता है, मुझे भी मालूम है। दलित अगर छू देता है तो दूर रहते हैं। हाँ, तो यही तो इनकी सोच है जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। तो ये नहीं होगा भैया, देश संविधान से चलेगा, देश बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से चलेगा, वो लोग कह रहे हैं। तो चला के देख लो। अब क्यों यूटर्न ले रहे हो भैया? बताओ ना, क्यों यूटर्न ले रहे हो? लेना पड़ेगा, विकल्प नहीं है। ये गांधी का देश है, गांधी से चलेगा।